अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमेर। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे जनरल साइंस क्लास 6 की। तो उसमें हमारा जो आज का लेसन है वो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। तो उसमें देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, व्हाट विल दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। के एक सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करें लेकिन कोई नया सब्सटेंस ना बने तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है हमारे पास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिज़ोल्व्ड, के जो डिज़ोल्व होता है, दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिज़ोल्व्ड, के जो थोड़े मकदार में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, जो डिज़ोल्व होता है वाटर में या किसी बड़े मकदार वाली चीज़ में। तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है सॉल्यूट, कि जो डिज़ोल्व होता है, सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स द सब्सटेंस। तो जिसमें चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज़ राइट ऑप्शन। जैसे हम बोलते हैं वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हर चीज़ को सॉल्व करता है और डिज़ोल्व करता है अपने आप में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है इसमें सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है शुगर एंड वाटर। ऑप्शन बी, शुगर एंड वाटर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ वन प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, के इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो सस्पेंशन को सॉल्यूशन से जुदा करती है, डिफरेंट दिखाती है। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सस्पेंशंस हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो सस्पेंशन जो होता है वो होमोजीनियस नहीं होता, वो बिल्कुल जो हल हो जाए चीज़ इस तरह नहीं होता, उसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स सस्पेंड होते रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो भी सस्पेंशन होती है, वो हम वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें भी ऐसे ज़रे ज़रे पार्टिकल्स नज़र आते हैं हमें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। उसके बाद है अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हम उस टेम्परेचर पर उससे ज़्यादा किसी चीज़ को उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते, यानी उससे ज़्यादा सॉल्यूट इसमें हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, मतलब एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें अब ज़्यादा मकदार में कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मतलब हद हो गई, मैक्सिमम डिज़ोल्यूशन हो गई उसमें, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अभी उसमें गुंजाइश नहीं है ज़्यादा किसी चीज़ को डिज़ोल्व करने की, ठीक है। अगर हम उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट सब्सटेंस इंक्रीज, के जो सॉल्यूट है जिसमें चीज़ डिज़ोल्व होती है, जैसे वाटर का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये पूछ रहा है द सॉल्युबिलिटी यानी उसको डिज़ोल्व करने की सलाहियत। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट सब्सटेंस इंक्रीज, के जो डिज़ोल्व करने की जो सलाहियत होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो कब इंक्रीज़ होती है, एज द लिक्विड कूल्स डाउन, उसको कूल करने से होती है यानी टेम्परेचर कम करने से, या एज द लिक्विड हीट्स अप, या एज द लिक्विड रिमेंस एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है एज द लिक्विड हीट्स अप। जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम ज़्यादा सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब। चैप्टर नंबर 8 है हमारा एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी यानी तवानाई और उसकी फॉर्म यानी अक़साम। तो उसमें हम देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी, कि काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा होगा। अ मूविंग कार, चलती हुई कार, यानी अ पर्सन रीडिंग अ बुक, एक बंदा जो बुक रीड कर रहा है, एंड अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन से होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें राइट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी का जो एग्जांपल है हमारे पास वो है अ मूविंग कार,
एक कार है जो मूव कर रही है, तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये एग्जांपल है। दूसरा है एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड बी, कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल इसमें होगा स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से, तो अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें वो सेव हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें एग्जांपल जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद है हमारे पास अ टॉय कार कैन मूव एंड मेक साउंड एंड रन्स ऑन बैटरीज, के जो खिलौने वाली कार है वो चलती है और साउंड भी देती है, और इसकी जो पावर आती है वो बैटरीज से आती है। ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरीज, कि बैटरीज में जो कौन सी टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, काइनेटिक, थर्मल या केमिकल। तो दोस्तों बैटरी में होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इमरान एंड आयशा आर मेकिंग ए पिक्चर फ्रेम, कि इमरान और आयशा पिक्चर फ्रेम बना रहे हैं। इमरान हिट्स द नेल इनटू पीस ऑफ वुड विद अ हैमर, इमरान ने हिट किया नेल को यानी कील को पीस ऑफ वुड में उसको कील को ठोका हैमर के ज़रिए। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द पॉइंट व्हेन द हैमर, अब हैमर जब उसको हिट करेगा तो ये पूछ रहा है उस टाइम पर कौन सी एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, साउंड। तो दोस्तों जब हैमर उसमें हिट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो वो हिट कर पाया है, क्योंकि मोशन इन्वॉल्व है हिट करने में। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन बचता है वो बचता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसमें जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी, बाकी ये दोनों होंगी काइनेटिक और साउंड एनर्जी। तो दोस्तों ये थे हमारे पास क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मेरे चैनल को और वीडियो को सपोर्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।